लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों का हाँ कल के दिन तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एंड उससे पहले आई थिंक वी हैव स्टार्टेड विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये आज आई थिंक ये भी हो गया था ना अपना. पॉइंट इलास्टिसिटी कौन से पॉइंट से कहाँ तक, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, कुछ याद नहीं आ रहा है आप लोगों को? See here I have told you what is point elasticity of demand, what is arc elasticity. जब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जानना है तो उसको आर्क इलास्टिसिटी कहा जाता है. जब एक ही पॉइंट का इलास्टिसिटी जानना है तो उसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहा जाता है. जब हम लोग एक ही पॉइंट का ऊपर का अपर सेगमेंट या लोअर सेगमेंट को लेते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं. यस और नो स्टूडेंट, डू रिमेम्बर? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट दीपाली, भाग्यश्री, आरती, Yes, ma'am. है ना, ये हो गया था आई Ma'am. गेस सो. यस यस, ये पॉइंट हो गया था. हाँ, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. Do we have started this part? Ma'am. Yes. Yes, भाग्यश्री. No, ma'am. No, ma'am. तो अभी यहाँ से स्टार्ट करना है ना? Yes. Okay. ठीक है. See, this is the question where they have written different degrees of elasticity. एक मिनट में थोड़ा जूम करती हूँ. ओके, देखो अभी ये क्या है, ये जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी के लिए उन्होंने बात किया हुआ है. ओके, सो व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग, क्वेश्चन तुम्हें कैसे आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी आप लोग मुझे बताओ कि जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछती हूँ तो कौन से टाइप्स आएंगे उसके अंदर? एक आएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा आएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट यू कैन से प्राइस हो गया, इनकम हो गया. थर्ड पॉइंट क्या था? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड द फोर्थ वन इज promotional elasticity of demand. So they are basically types of elasticity of demand. लेकिन अभी देखो कितने टाइप्स होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की? 4 टाइप होगी. एक हो गया प्राइस, एक हो गया इनकम, उसके बाद में हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी एंड देन द प्रमोशनल इलास्टिसिटी. इसको कहा जाता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. लेकिन आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इलास्टिसिटी के टाइप बताओ. तो अभी आपको क्या कंफ्यूजन होता है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग में बोलती हूँ. ठीक है, अगर आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जाता है तो वहां पे शायद से आप लोग ऐसे लिख सकते हो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. आपको इसके अंदर कंफ्यूजन होगा. तो वो क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये सब जब हम लोग स्पेसिफिकली पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस टाइम पे वहां पे ये पॉइंट्स आते हैं. परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली, वो सब तभी आएगा. लेकिन जब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जाएगा तो प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड प्रमोशनल. दिस वन इज क्लियर टू यू ऑनलाइन स्टूडेंट? Difference is clear? Yes or no? Ma'am, once again you can tell. हाँ, अगर आपको देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि जब इलास्टिसिटी कहा जाएगा, इलास्टिसिटी पूछा जाएगा तो वहां पे परफेक्टली, रिलेटिवली यही लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है. दोनों में फर्क है. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो एट दैट टाइम यू नीड टू राइट इलास्टिसिटी के टाइप्स, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्रमोशनल वन. तो वो 4 टाइप हो गए. लेकिन जब आपको उसी के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तभी आप लोग लिखोगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. ये जो पॉइंट है ना वो आप लोग टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में लिखोगे. इज दिस क्लियर टू यू? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्या लिखोगे स्टूडेंट आप? टाइप्स Price, ऑफ, income, यस फरीन बोलो बेटा. price, income and cost. यस, वेरी गुड. प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी. ओके, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तभी क्या लिखोगे? Elastic, Yes, perfectly very inelastic good. type. Perfectly elastic, perfectly inelastic, वो जो पॉइंट्स है वो लिखोगे. Is this clear to you?
ठीक है, Yes, तो हम लोग ma'am. अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अलग अलग डिग्रीज होते हैं। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे उन्होंने डिग्रीज करके लिखा है, लेकिन जो एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चन आता है, इट विल बी इन दिस वे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा। इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन है अभी इसके अंदर की क्वेश्चन क्या रहेगा करके? No, Yes, ma'am. student? नहीं ना, ठीक है। देखो और ये सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने 12th स्टैंडर्ड में, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, एम आई राइट? यस स्टूडेंट? Yes, ma'am. चलो अभी मुझे हम लोग ये कि थोड़ा सा तुम लोग रिकॉल करो, थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालो और मुझे बताओ कि व्हेन वी आर सेइंग इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो इसका क्या मीनिंग रहता है? इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, तो मतलब इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे डिमांड चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। ठीक है, इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है कि डिमांड चेंज होता है। व्हेन वी आर सेइंग इन इलास्टिक डिमांड, इसका मीनिंग क्या है? नो चेंज इन डिमांड। ओके, तो इलास्टिक यहाँ पे जो चेंज इन डिमांड है किसकी वजह से हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट ने आंसर दिया। टेल मी यार, इलास्टिक डिमांड मतलब क्या? देयर इज चेंज इन डिमांड और नो चेंज इन डिमांड? Change in demand. Change in demand. Yes. When it is inelastic demand, it means No change in demand. Not change no in change in demand. demand. Okay. See, अभी ये तो तुम लोग को पता लग गया कि इलास्टिक और इनइलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग ये क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे हर जगह पे इलास्टिक इनइलास्टिक अवेलेबल है, लेकिन वो लोग स्टार्टिंग में लिखते वक्त वहां पे परफेक्टली लिख रहे हैं, कभी कभार रिलेटिवली लिख रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कैसे डायग्राम बनाओगे, कैसे वो मीनिंग को आप लोग एलाबोरेट करोगे? ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट हियर, perfectly inelastic demand. So as we are saying inelastic demand, it means there is no change in demand. Am I right, student? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन जब मैं वो inelastic के आगे perfectly लिखती हूँ, तो perfectly का मीनिंग क्या है? Completely. There will not be any change in the demand. उसका ये मीनिंग होता है completely no change in demand. अभी ये कौन सा कमोडिटी की जिसके लिए ये एप्लीकेबल होता है? मतलब अभी आप लोग मुझे एक एग्जांपल के फॉर्म में बताओ, कैसे कौन सा कमोडिटी रहेगा कि जिसका प्राइस बहुत कम होने के बाद में भी आप उसका ज्यादा क्वांटिटी डिमांड नहीं करते हो, जितना रिक्वायर है आप उतना ही कमोडिटी उसका यूज करोगे। व्हाट विल बी द एग्जांपल फॉर दिस? टेल मी, ऐसा कौन सा कमोडिटी है? Medicine. यस फातिमा, टेल मी। Medicine. मेडिसिन? आई डिडंट गेट यू। Medicine. फिर से एक बार बोलो। Ma'am, she said medicine. नहीं, हम लोग को नहीं समझा, इवन ये लोग को भी नहीं समझा, ऑफलाइन वालों को भी। Ma'am, she said medicine. फिर भी नहीं समझा? अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, राइट इट इन द चैट बॉक्स। मेडिसिन, ओके, मेडिसिन के लिए है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यस, मेडिसिन आल्सो वी कैन कंसिडर हियर कि जितना मतलब यहाँ पे उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन अगर हम लोग को वो जरूरत है तो हम लोग उसको खरीदने ही वाले हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, बिकॉज मेडिसिन क्या होता है? मेडिसिन ऐसा कमोडिटी है कि जो एक्सेप्शनल कमोडिटी में आता है लॉ ऑफ डिमांड के। ओके, सो वी विल टेक सॉल्ट हियर। सॉल्ट में क्या होता है कि भले उसका प्राइस कम होगा, तो आप लोग ऐसे करोगे क्या कि घर पे बहुत ज्यादा पैकेट ला के रखोगे पूरे साल भर का? No, ma'am. हाँ, रोहित कह रहा है कि हाँ वो पैकेट ला के रखेगा। व्हाट अबाउट प्रीति? नहीं, प्रीति ने कहा बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। अच्छा, मुझे पहले ये, अच्छा यहाँ पे इवन ऑनलाइन पे आई गॉट द आंसर कि नहीं करके। यस, इवन अगर सॉल्ट का प्राइस कम होगा फिर भी मैं ज्यादा पैकेट नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि रोहित क्या करेगा, रोहित जब खाना पकाएगा तो सॉल्ट का प्राइस कम है करके बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल देगा। बराबर है रोहित? नहीं ना? तो जितना रिक्वायर है हम लोग उतना ही यूज करने वाले हैं उसको। अगर तू ज्यादा स्टॉक लाके भी रखेगा
तो जितना ज्यादा आप नमक को रखोगे उतना उसको पानी आता है, पता रहेगा ना आपको, पानी बन जाता है उसका, थोड़ा थोड़ा करके गीला हो जाता है और नमक, तो उसका कोई ज्यादा यूज नहीं रहता है। तो इसके लिए वी आर अवॉइडिंग कि सॉल्ट जैसे कमोडिटी हम लोग ज्यादा नहीं रखते, और प्राइस कम हो गया करके हम लोग को खाने में ज्यादा भी नहीं डालेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से जब सॉल्ट का प्राइस कम होगा तो कोई रोहित का टिफिन मत खाना, रोहित पूरा नमक डाल के लेके Yes, आएगा, ma'am. है ना। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आपको सॉल्ट के लिए सिर्फ। तो इसका मैंने आपको समझा कि एक ऐसा कमोडिटी की जिसका प्राइस कम भी हो रहा है फिर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा, उसका प्राइस ज्यादा भी हो रहा है फिर भी डिमांड कम भी नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ओके, so as the commodity demand will going to remain same when its price is increasing or decreasing, that is called as your perfectly inelastic demand. Okay, कैसे देखो, if you are going to look at the diagram, diagram में क्या है यहाँ पे, on the y axis we are measuring the price and on the x axis we are measuring the quantity demand. ओके और अभी मुझे बताओ, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं ये पॉइंट, बट आई विल, नहीं ये लिख नहीं पाऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग जो डी इज द डिमांड कर्व, राइट, डी इज द डिमांड को कैसे स्लोप हो रहा है स्टूडेंट, इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, वर्टिकल लाइन और द हॉरिजॉन्टल लाइन, Vertical. डी इज द डिमांड को कैसा है, वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, Vertical. इट इज वर्टिकल लाइन, Vertical है मैम. यस इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका प्राइस अगर बढ़ता भी रहेगा, जैसे यहाँ तो से डिमांड लो यहाँ, है. हाँ इतना आगे बढ़ता भी रहेगा, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन फिर भी उसका डिमांड जो ओक्यू क्वांटिटी है उतना ही रहेगा। Are you getting me? And therefore we are showing कि prices are increasing or decreasing, but quantity demand is always OQ। तो इसके लिए जो डिमांड का जो हम लोग इसको ज्वाइन करके निकालेंगे तो अपना जो डिमांड कब रहेगा, दैट विल बी द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट, समझे आप लोगों को? Yes. चलो लेट्स हैव द रिवीजन हियर। अच्छा तो यहाँ पे मुझे बताओ प्राइस का कुछ इफेक्ट हुआ क्या कमोडिटी के ऊपर? नहीं हुआ, इसके लिए जो उसका ईपी रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इज इट क्लियर? सो प्राइस इलास्टिसिटी विल बी जीरो। चलो अभी एक बार रिवाइज करेंगे ये पॉइंट को। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, मुझे पता है यहाँ पे इज देयर एनी चेंज इन डिमांड? यस बोलो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इज देयर एनी चेंज इन डिमांड? यस, perfectly inelastic, come on। इतना पढ़ाया है फिर तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे तो क्या मीनिंग है फिर पढ़ा के? Ma'am, बताओ can मुझे you repeat perfectly once again? हाँ यस बोलो। Ma'am, repeat कीजिए ना question. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कुछ चेंजेस इन डिमांड है क्या? No, ma'am, zero. There No is ma'am. no change in demand. Okay, so as there is Zero no, and change in demand. हाँ as there is no change in demand, तो उसका जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा है? It is, Vertical line. yes it is, Vertical या Vertical. yes it is vertical straight line। और इसका जो ईपी रहेगा, मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी का इफेक्ट है वो क्या है, जीरो है, वन है, क्या है? ईपी Zero. 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 वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस वन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट, ये समझे आपको पॉइंट? Ma'am, ओके नेक्स्ट अभी hello, ma'am. Can you please explain what is the meaning of EP? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EP. ईपी? मतलब वो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कितना रहेगा, Okay. प्राइस का तो वहां पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसके लिए वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी रहेगा और जीरो रहेगा। दिस इज क्लियर? Okay, ma'am. Thank you. ओके बेटा, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है बेटा? ये सेंसर काम नहीं कर रहा है, वेट वेट। इट इज नॉट मूविंग, ऐसा ये वाला। ओके yes, now we will start with the next point here,
दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभी आप लोग मुझे पहले ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द इलास्टिक? इज देयर एनी चेंज इन डिमांड और नो चेंज इन डिमांड? मुझे Change ऑफलाइन in में demand. हाँ यस चेंज इन डिमांड। इलास्टिक मतलब क्या? चेंज इन डिमांड। लेकिन जब मैं वर्ड यूज करती हूँ परफेक्टली इलास्टिक मतलब कंप्लीटली चेंज इन डिमांड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा प्राइस लेवल रहेगा कि वो प्राइस पे जो तुम्हारा कमोडिटी का डिमांड रहेगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, वो कमी नहीं होगा। ओके, सिर्फ प्रैक्टिकली कभी ऐसा कोई कमोडिटी रहता नहीं है कि उसका प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन उसका डिमांड बढ़ते ही जा रहा है करके, दैट विल नेवर गोइंग टू हैपन। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये करेक्ट एग्जांपल मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बट स्टिल ओके। सो एज दे हैव गिवन हियर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो उनका ये कहना है कि कमोडिटी का प्राइस इतना कम रहता है कि उस प्राइस पे जो डिमांड रहेगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। Okay, so what we are assuming in the diagram, here we are assuming the price is P level. Okay, so price is OP. So at OP price level जो quantity demand रहेगा वो starting में इतना रहेगा, उसके बाद में वो इतना रहेगा, उसके बाद में ये इतना रहेगा, फिर भी वो इतना रहेगा। It means it is continuously increasing. So as it is continuously increasing, therefore we are saying it is elastic. कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज इलास्टिक। और उसको कहा जाता है इनफिनाइट इन नेचर, मतलब हम लोग मेजर भी नहीं कर पाते कि कितना डिमांड हो रहा है करके। आर यू गेटिंग मी? सो इसके लिए इसका जो डिमांड का स्लोप रहेगा दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आर यू गेटिंग मी? इन इलास्टिक में डिमांड को कैसा था? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन था। इलास्टिक में डिमांड को कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए वी कैन नॉट मेजर इट एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग द साइन हियर फॉर द प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज इनफिनाइट साइन। ओके, यहाँ पे EP इक्वल टू व्हाट? इनफिनाइट साइन है। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? ये समझे Yes, आपको? Ma'am, हाँ Yes, ma'am. ma'am, you Sorry? said that demand continuously बढ़ते जाएगा, तो प्राइस अगर लो हुआ तो भी डिमांड बढ़ेगा। प्राइस अगर लो होगा तो भी डिमांड बढ़ता लो ही हुआ रहेगा। तो उन्होंने वही वहां पे वैसे ही कहा है कि मतलब अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। सो ये मतलब वो प्राइस लेवल उन्होंने ओपी इज द प्राइस व्हिच दे हैव सेड कि एक ऐसा प्राइस लेवल है कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्राइस बढ़ेगा सो देयर विल नॉट बी डिमांड। ये एक वहां पे, लेकिन हम लोग एक ऐसा प्राइस ले रहे हैं कि जहाँ पे कंटिन्यूअसली डिमांड विल बी इंक्रीजिंग, और वो प्राइस को कहा जाता है, वो प्राइस की वजह से जो डिमांड बढ़ रहा है उसको कहा जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट इज इनफिनाइट इन नेचर। इज दिस क्लियर? यस, yes ma'am, ओके। एक बार रिवाइज कराओ मैं ये वाला। yes ma'am. हाँ चलो, व्हेन वी आर सेइंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो यहाँ पे इज देयर एनी चेंज इन डिमांड और नो चेंज इन डिमांड? No change in demand. When we are saying चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, बिकॉज यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं ना हम लोग, तो इलास्टिक का मीनिंग क्या हुआ? चेंज इन डिमांड, एंड इट इज परफेक्टली, इट मींस देयर विल बी लाइक मोर चेंज इन डिमांड। ओके, अभी जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहता है तो उसका जो नेचर ऑफ डिमांड को रहेगा वो कैसे रहेगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिमांड को? स्लोप ऑफ डिमांड को क्या है? Horizontal. horizontal. यस, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी रहेगा वो क्या है? 0 है, 1 Vertical. है। यस रवि, प्रीति, रोहित, यू टेल मी। दैट्स इनफिनाइट साइन। इनफिनाइट का मीनिंग क्या होता है? कि जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा है करके, सो दैट इज इनफिनाइट। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इनफिनाइट। इज दिस क्लियर? Yes ma'am. हाँ, और अभी मुझे बताओ, व्हेन इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, तो इन इलास्टिक डिमांड में डिमांड इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग? Not changing. यस, नॉट चेंजिंग। ओके, तो इसकी वजह से जो डिमांड कब रहेगा वो कैसे स्लोप रहेगा? Horizontal. Sorry, vertical.
it will be vertical straight line. वर्टिकल स्ट्रेट में. Yes, it will be vertical straight line. और इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी रहेगा वो क्या रहेगा? 0. 0 रहेगा. Very good. So I think these 2 points are clear to you. Yes. Yes, ma'am. Very much clear. Yes, ma'am. Okay. चलो we'll start with the next one here. अभी next point है unitary elastic demand. See, this is very important point because whenever you are appearing for any MPSC or UPSC examination, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप जाओगे तो वहां पे ये पॉइंट पूछा जाता है. कैसे पूछा जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? और अदरवाइज ऐसे रहेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये कौन से कॉन्सेप्ट में आता है करके. ओके, तो आप लोगों को यूनिटरी इलास्टिसिटी इमीडिएटली ध्यान में आना चाहिए. यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या कि इक्वल. इक्वल मतलब कैसे कि अगर प्राइस 10% से कम हो रहा है तो जो डिमांड रहेगा वो 10% से ही बढ़ेगा. Why I am taking only increase in the demand? Because here they have written here as unitary elasticity of demand. तो इलास्टिसिटी बोला उन्होंने, वहां पे इन इलास्टिक बोला है क्या? नहीं, इलास्टिसिटी बोला है. मतलब मुझे वो पॉजिटिवली लेना है कि मुझे वहां पे ऐसे दिखाना है कि डिमांड बढ़ रहा है करके. ओके, तो ये कैसे रहेगा? यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब दोनों में इक्वालिटी रहेगा. अगर प्राइस 10% कम होता है तो डिमांड भी 10% ही बढ़ेगा. अगर प्राइस 5% कम होता है तो डिमांड भी 5% ही बढ़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? व्हाट इज यूनिटरी? Yes? Yes or no? Online student? No, ma'am. नहीं समझा? नहीं. देखो, यूनिटरी का मीनिंग क्या होता है कि अगर प्राइस 5% से कम होता है तो तुम्हारा डिमांड 5% से बढ़ेगा. मतलब जो चेंजेस प्राइसेस में हो रहे हैं वही चेंजेस तुम्हारे क्वांटिटी डिमांड में भी होंगे. ओके, अगर प्राइस वहां पे 10% से कम होगा तो डिमांड कितना बढ़ेगा? 10% ओनली. ओके, 10%. तो उसको कहा जाता है कि इक्वल चेंजेस. दोनों में इक्वल चेंजेस होंगे. तो आपको जब एग्जाम में आप डायग्राम निकालोगे तो वहां पे जो भी आप लोग प्राइस कम होता हुआ डिफरेंसेस दिखा रहे हो ना, उतना ही सेम डिफरेंसेस का गैप आपको क्वांटिटी डिमांड में भी दिखाना है. Okay, so as there will be equal change in price and equal change in demand, दोनों में equal change हो रहा है, इसके लिए जो तुम्हारा डिमांड कर्व रहेगा that will be the rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola मतलब क्या कि जैसे वो कर्व शेप में डिमांड कर्व है, कर्व शेप में जो डिमांड कर्व है that is called as your rectangular hyperbola. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट इन द सेंस. एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे तुम लोगों ने अगर यहाँ पे प्राइस ये वाला लिया और डिमांड तुम्हारा ये रहेगा. नेक्स्ट यहाँ पे जो तुम लोग प्राइस यहाँ पे दिखाने वाले हो, सो डिमांड थोड़ा सा मेरा इधर उधर जा रहा है. सो डिमांड आपका ये रहेगा. राइट, ठीक है. डिमांड विल बी दिस मच. ये लेके मेरा इधर बराबर नहीं आया. तो इसके यहाँ पे क्या होता है कि जो भी गैप दिखाओगे आप, इट विल बी ऑलवेज सेम. ओके, सो जो भी डिफरेंसेस रहेगा इट विल बी सेम एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मतलब दोनों में इक्वल चेंजेस हो रहे करके इट विल बी योर ईपी विल बी इक्वल टू 1 हियर. ओके, सो ईपी इज इक्वल टू 1. अभी आप लोग मुझे बताओ कि व्हेन आई एम सेइंग यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कभी मैं उसको कहूंगी कि ये यूनिट इलास्टिसिटी है. प्राइस और डिमांड में कैसे डिफरेंसेस रहेंगे? अगर प्राइस 5% से कम होता है तो डिमांड कितना परसेंट से बढ़ेगा? 5%. यस. अगर प्राइस 10% से कम होता है तो डिमांड कितना परसेंट से बढ़ेगा? 10%. तो दोनों का भी जो चेंजेस हुआ वो इक्वल हुआ. ओके, आज दोनों का चेंजेस इक्वल हुआ, इसके लिए उसका जो ईपी रहेगा वो इक्वल टू 1 रहेगा. ईपी इज इक्वल टू 1. और जो नेचर ऑफ डिमांड कर्व रहेगा दैट विल बी द rectangular hyperbola. See, what is the meaning of rectangular hyperbola? The area under the demand curve is constant at all price and quantity combination. Such a demand curve represent constant TR, that is
P into Q in case of any change in price. मतलब यहाँ पे जो एक कमोडिटी के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है ना, वो आपका ऑलमोस्ट सब हर एक लेवल पे सेम रहेगा। अगर जैसे मैंने एक कमोडिटी बनाया तो मुझे प्रॉफिट वहां पे 5 रुपीज का हुआ, दूसरा कमोडिटी बनाया तो वो दूसरे वाले नए जो उसका मार्जिनल रहेगा वो भी 5 रुपीज का ही प्रॉफिट रहेगा। तो वहां पे कुछ कम ज्यादा नहीं होता है, दोनों में इक्वली चेंजेस रहते करके उसको यूनिटरी कहा जाता है। ओके, तो अभी मैं क्या मैम करती हूँ, हाँ बोलो बेटा। मैम प्राइस और डिमांड सेम रहेगा ना? क्या क्या? प्राइस और डिमांड सेम रहेगा? डिमांड चेंज होगा ना, अगर प्राइस वहां पे जितना परसेंटेज का कम होता है उतना परसेंटेज का वहां पे डिमांड बढ़ेगा। ओके, यही क्वेश्चन था ना आपका? मैम मीन्स प्राइस बढ़ेगा Yes, 5% से तो डिमांड अगर कम प्राइस होगा 5% अगर से। प्राइस 5% से बढ़ेगा तो डिमांड 5% से कम होगा। आर यू गेटिंग ओके मी? मैम। हाँ वैसे रहेगा वहां पे। लेकिन हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिवली दिखाएंगे, बिकॉज वहां पे लिखते वक्त हम लोग यूनिटरी इलास्टिसिटी बोल रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग एज इन इलास्टिक। तो इसके लिए हम लोग होते हुए भी डिमांड को कम होता हुआ नहीं दिखाएंगे। लेकिन जैसे आप लोगों का क्वेश्चन था वो बराबर था, अगर प्राइस वहां पे 5% से बढ़ा तो डिमांड का क्या होगा, सो डिमांड भी 5% ही कम होगा। दिस इज हैपनिंग फॉर द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज दिस क्लियर? यस स्टूडेंट? यस मैम। चलो अभी ये 3 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है, मैं उसका आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे आंसर दोगे। See, which are all 3 points we have seen? Perfectly inelastic, perfectly elastic and unitary elastic हम लोगों ने पढ़ा। Okay, so when we have studied about the perfectly inelastic demand, so is there any change in demand? Perfectly, नो मैम, there is no नो change चेंज इन डिमांड। perfectly inelastic. As there is no change in demand, so what is the nature of demand का here? Vertically. वर्टिकल Vertical स्ट्रेट straight लाइन। line. What is EP is equal to? How much is the EP is इट equal इज to? इक्वल टू 0। 0. Okay, very good. Now the next one here, perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand में is there any change in demand or no change in demand? Change. Change in demand. Yes, as there is change in demand, लेकिन वो demand जो change हो रहा है वो बहुत ज्यादा है या limited है? ज्यादा है। लिमिटेड। ज्यादा है। Yes, बहुत ज्यादा है, इसके लिए उसका जो EP है वो क्या रहेगा? वो साइन को क्या Infinite. बोलते हैं हम लोग? Infinite. Yes, infinite sign. So EP is equal to infinite one. So nature of demand को कैसे स्टूडेंट यहाँ पे बताओ मुझे? Perfectly. हॉरिजॉन्टल। Yes, Horizontal line. horizontal straight line. Very good. So when we are saying about the unitary elastic demand, तो यहाँ पे डिमांड में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, चेंज हो रहा है। yes. Unitary elastic में there is change in demand. लेकिन जो changes in demand है वो प्राइस के जो चेंज इन प्राइस है उसके ही जैसा है, सेम है या अलग है? उसके अकॉर्डिंग है। इट विल बी सेम, है ना? अगर प्राइस 5% है तो डिमांड भी 5% बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो उसका ईपी रहेगा वो क्या रहेगा? 1। इक्वल। ईपी इज इक्वल टू 1। 1 उसका 1 जो 1। नेचर ऑफ डिमांड कब है वो कैसा है? Rectangular hyperbole. रेक्टेंगल। वेरी गुड, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अभी नेक्स्ट जो रहेगा रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट? यस मैम। Yes, ma'am, can you please tell us what is the exam timetable? यस फरीन बोलो। मैम एग्जाम कब से शुरू होंगे? एग्जाम का टाइम टेबल, हाँ तुम लोगों का भी इंटरनल एग्जाम का टाइम टेबल मिलना चाहिए एक्चुअली। वो देखते हैं, हम लोग एग्जामिनेशन कमेटी से बात करते हैं, कभी वो लोग शेयर करेंगे करके, ठीक है? मैम तो इंटरनल ऑनलाइन होगा? आई थिंक इंटरनल विल बी ऑनलाइन। इंटरनल तो ऑनलाइन ही रहने वाला है। एक्सटर्नल के लिए आई एम नॉट श्योर कि क्या डिसीजन होगा करके। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम कभी से स्टार्ट होगा? मैम हेलो। हाँ रवि बोलो। कभी से स्टार्ट होगा मैम इंटरनल एग्जाम? नहीं, किसने बोला कल से स्टार्ट होने वाला है? कभी से होगा? कल से नहीं मैम, कभी से। कभी से मतलब मैं तुझे बोलूं, अभी जो बीच में डेट डिसाइड किया था वो कुछ दिसंबर
19 या 27 ऐसा कुछ बोल रहे थे वो लोग, मतलब क्रिसमस वेकेशन से पहले ही कुछ हो जाएगा तुम लोगों का। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। और रवि तू कल आ रहा है कॉलेज में? यस मैम। हाँ, and Ravi, please take the screenshot of attendance and send to me. ओके मैम। Okay. ठीक है। चलो, shall I end the lecture? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Take care. Bye bye. Okay, bye.